बाबा शांतानंद ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के द्वारा जो विद्यार्थियों के लिए योग साधना का प्रशिक्षण क्लास है, तो आप लोगों को इसमें जो है क्या क्या बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको हम वो सारे विषय सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं। वो तो आपको वहीं पर पढ़ना है और ठीक ढंग से पढ़ना है। यहाँ पर आपको हम वो पढ़ाई पढ़ाएंगे कि जिसके द्वारा जहाँ पर आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसी में आपको ये कैटेलिस्ट का काम करेगा। कैटेलिस्ट का अर्थ होता है उत्प्रेरक। तो कैटेलिस्ट जो है ना, तो केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में एक तत्व है, एलिमेंट्स, एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम है कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट माने वो उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक की क्या परिभाषा है? वो किसी भी क्रिया को, किसी भी वस्तु की क्रिया और गति को जो उसकी स्वाभाविक क्रिया होती है उसको कई गुना के साथ बढ़ा देती है। वो यदि रिएक्शन करना है, क्रिया या प्रतिक्रिया किसी वस्तु में होनी है, यदि कैटेलिस्ट को उसमें मिला देते हैं, उत्प्रेरक पदार्थ को उसमें मिला देते हैं, तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया उसकी गति कई गुना के साथ अधिक हो जाती है। ठीक है। यहाँ जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं ना योग साधना के प्रशिक्षण में, तो वो कैटेलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जो शिक्षा ग्रहण आप कर रहे हैं उसको कई गुना के साथ आगे बढ़ने में आपको ये चीज़ें मदद करेगी। क्योंकि विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याएं आती है पढ़ने में, और चूँकि मैं अपने जीवन के बचपन काल से ही विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया है, तो उस समय विद्यार्थियों को भी ग्रुप में पढ़ाने का काम करता था। तो थोड़ा सा मैंने बताया हम लोग अपने समय में किस प्रकार से पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाने का जो है ना अभ्यास विद्यार्थियों का और रुचि जो है वो साधु बनने के पहले से ही है, विद्यार्थी जीवन से। तो जब इधर साधु जीवन में आ गया तो आध्यात्मिक शिक्षा, योग शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जो जरूरी है वो देना शुरू किया। यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। ये सब पढ़ाई तो आपको वहीं पर करनी है। लेकिन यहाँ जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ को आपको बताएंगे, वो आपको पढ़ाई में मदद ही करेगा। ये हम 25 सालों का आपको अपना एक्सपीरियंस बतला रहे हैं। सही ढंग से उन चीज़ों का उपयोग करके आज विद्यार्थी बड़े बड़े पद पर चले गए हैं, अपने जीवन में सफल हैं वो। तो देखिए इसमें से इस योग साधना के प्रशिक्षण में आपको हम यहाँ पर बताएंगे क्या क्या। देखिए यहाँ की सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। यहाँ पर क्या क्या बताएंगे आपको, किस सब्जेक्ट को आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे।
तो सब्जेक्ट का नाम तो बस यही है, योग साधना प्रशिक्षण। उस योग के अंदर कौन कौन चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जो कि केवल आपको पढ़ने में ही मदद नहीं करेगा, ये आपको लंबा जीवन जीना है। विद्यार्थी जीवन से फिर कभी बाहर होकर के आप गृहस्थी जीवन में जाएंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे, हॉल लाइफ ये चीज़ें आपको काम देगी। बचपन में जो जो चीज़ें सीखी जाती है ना, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और अंतिम समय तक वो काम देता है। यदि गलत चीज़ें बचपन में आप सीख गए ना, ये ज़िंदगी भर आपको परेशान करेगी। अच्छी चीज़ यदि बचपन में आप सीख गए, वो ज़िंदगी भर आपको अच्छे रूप में काम देगा। ये नियम है। इसीलिए अच्छी चीज़ों को बचपन में, चूँकि बचपन में किसी भी चीज़ का संस्कार बहुत गहरा पड़ता है, तो अच्छे जगह पर जा कर के अच्छी चीज़ों का ट्रेनिंग प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए। यहाँ तो आप लोगों का लगता है कि कहा होगा कि नहीं, छोटे छोटे ही बच्चे का क्लास चलता है। 5वीं क्लास से लेकर के BA क्लास तक के विद्यार्थी, अभी तो आप लोग छोटे छोटे हैं, अधिक क्लास वाले विद्यार्थी 9th वाला कोई नहीं ना आया है, 9th क्लास का विद्यार्थी कोई है, 10th का 2 विद्यार्थी, एक इंटर का जो 10+2 में हो, BA का विद्यार्थी है कोई, BA का कोई विद्यार्थी नहीं, BA का। तो 5वीं क्लास का है, 6ठी क्लास का है, 7वीं क्लास का है, 8वीं का कोई है, 8वीं का नहीं, ये का हाँ, तो बाद में आइए, लेट से आइए, ठीक, कल समय से आना है। अब देखिए यहाँ के सिलेबस को समझिए, फिर आप लोगों को छुट्टी देंगे। आज निर्देश दे करके, ये सारी चीजें बता करके, मुख्य प्रैक्टिस तो कल होगा। इस योग साधना प्रशिक्षण के अंदर कौन कौन चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छी पढ़ाई करने के लिए बीमार रहना जरूरी है कि स्वस्थ रहना जरूरी है? स्वस्थ रहना जरूरी है। तो बीमार रहेंगे तो क्या होगा? कोई भी काम करने के लिए स्वास्थ्य का होना सबसे पहले जरूरी है। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा, न व्यक्ति पढ़ाई का काम कर सकता है, न व्यक्ति जो है कि किसान और मजदूरी का काम कर सकता है, न जो है कि वो साधना का ही अभ्यास कर सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ हर एक काम को अच्छी तरीके से करने के लिए और सफल होने के लिए आवश्यक है, उसमें सबसे पहली चीज़ है स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ हो, तो ये आपका होगा पहला सब्जेक्ट। यहाँ आपको क्या बतलाएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं वो ठीक ढंग से स्वस्थ होकर के अपने अपने कामों को करने में बरकरार कैसे रह सकती है। किसी विद्यार्थी का पेट ही खराब रहता है, कब्जियत रहता है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो यदि वह बीमारी से ही जूझ रहा है तो पढ़ाई क्या करेगा, ये बताइए आप। अच्छा, स्वास्थ्य जो है केवल विद्यार्थी जीवन तक के लिए ही चाहिए,
कि आजीवन चाहिए? सब दिन के लिए चाहिए ना। तो इसीलिए जो चीज़ अभी आप सीखेंगे ऐसा नहीं केवल विद्यार्थी जीवन के लिए ही केवल उपयोगी है, वो आपको जीवन भर तक काम देगी, ये याद रखना। अब देखिएगा अंतिम दिन तक बहुत सारे आएंगे तो देखिए वो बताएंगे कि हम भी पहले तुम लोगों की तरह ही ऐसे बैठ करके ये सारा चीज़ सीखे हैं। कोई प्रोफेसर बन गया है, कोई टीचर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, समझिए एकदम स्वस्थ है वो। स्वास्थ्य इसीलिए जरूरी है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके इंद्रियों का, उस इंद्रियों के माध्यम से, उस अंग प्रत्यंग के माध्यम से उसमें जो कार्य करने की क्षमता है वो तो बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम ही नहीं व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। जिसका शरीर बीमार हमेशा रहता है ना, उसका दिमाग भी धीरे धीरे लाचार हो जाता है। खाली दिमाग में विचारों को सोच सोच करके वो क्या करेगा, शरीर ही उसका असमर्थ है करने में। तो जो सबसे पहली चीज आवश्यक है वो है आपके शरीर का स्वस्थ होना। ये सबसे पहला सब्जेक्ट होगा यहाँ का, क्योंकि अभी यहाँ से जाइएगा कहेंगे कि वहाँ पर क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बताइएगा कि योग साधना के प्रशिक्षण में, योग साधना के सिलेबस में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो सबसे पहली पढ़ाई की चीज़ है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। पहला सब्जेक्ट क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य, ये पहला सब्जेक्ट है यहाँ का। कैसे आप स्वस्थ रहेंगे ये आपको बताएंगे। अब आइए दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ रहता है तो इसमें दिमाग भी जो है कि स्वस्थ होकर के काम करता है। तो जो आपका ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, तो पढ़ाई करने में जिस चीज को आप पढ़ते हैं उसको याद आप कहाँ पर रखते हैं? याद करके दिमाग में ही तो रखा जाता है ना, मस्तिष्क में रखा जाता है। और मस्तिष्क की है दो क्षमताएं मुख्य रूप से। मस्तिष्क में बहुत क्षमताएं हैं, ब्रेन में बहुत पावर है। ब्रेन में इतना पावर है ना, जो उसका सही ढंग से इस्तेमाल करे पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। वो अपने शरीर को कंट्रोल करने की बात तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा वो। आज वैज्ञानिक लोग अपने ब्रेन के पावर का उपयोग करके ही क्या कर रहा है, असंभव चीज़ों को ही संभव करके दिखा दे रहा है। क्योंकि आपके मस्तिष्क में ना कई क्षमताएं हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन उसमें दो शक्ति बड़ी ही अद्भुत है। मस्तिष्क की एक शक्ति को हम बोलते हैं मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता, स्मरण शक्ति, यादाश्त शक्ति। नहीं तो पता चला कि रात में पढ़ा और सुबह जब उठा तो सब साफे साफ है। अब कितना विद्यार्थी मेहनत करे, पढ़ता है याद ही नहीं रहता है। जो एक बार पढ़ लेता है, जिसको याद रह जाता है, सोचे कि उनको जीवन में तो चमत्कार घटित हो जाएगा, बार बार उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबके मस्तिष्क के अंदर क्षमता है, लेकिन किसी का मेमोरी पावर जो है ना कमज़ोर रहता है। स्मरण शक्ति, यादाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको वही बताऊंगा कि आपकी यादाश्त शक्ति कैसे बढ़ेगी, आपका स्मरण सामर्थ्य कैसे बढ़ जाएगा आपके मस्तिष्क के भीतर। ये दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो पहले शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा ये बातें होगी, और इसके बाद दूसरी बात क्या होगी, दूसरा विषय क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा कि आपके इसी शरीर के अंदर जो अद्भुत चीज़ है मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलते हैं, जिसको माइंड बोलते हैं, इसमें दो प्रकार के पावर मुख्य रूप से काम करते हैं। एक है मेमोरी पावर, एक है कंसंट्रेशन पावर। दूसरा मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेशन पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? एकाग्रता का सामर्थ्य।
एकाग्रता की शक्ति। तो एक है मेमोरी पावर और एक है कंसंट्रेशन पावर। ये दोनों क्षमताएं यदि आपके अंदर विकसित हो गई ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रतिभावान हो जाएंगे। तो मैं आपको वो बताऊंगा विधि कि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मस्तिष्क में जो ये दो प्रकार की क्षमताएं हैं जिसके अंदर कम है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, कि आपके अंदर स्मरण की शक्ति कैसे बढ़ेगी और एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ेगी। याददाश्त शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाएं, ऐसा चाहते हैं? सब विद्यार्थी यहाँ पर आता है जब 2-2 नंबर 1-1 नंबर से फेल कर जाता है ना, तब उनको बाबा की याद आती है। अभिधाय बाबा जी क्या करेगा? अरे बाबा जी वो करेगा, बाबा जी का क्या हुआ, सब कुछ ये दुनिया चल रहा है। स्वामी विवेकानंद बाबा जी ही न थे तो पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया कि नहीं रख दिया? तब फिर तो वो बाबा जी थोड़े है जो कि घड़े घड़े जा करके झोला टांग करके थोड़ा थोड़ा मांग करके वो खाली पेट भरने का काम कर रहा है, अपना झोला भरने का काम कर रहा है। वहाँ ये बाबा जी ये सब ये नहीं है। हम लोग समाज को उपदेश देने का काम करते हैं, हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं, पूरे समाज का जो है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। वो झोला छाप बाबा जी जो गाँव में भेले फूटता है अपना परिवार का पेट पालने के लिए, पोसने के लिए, वो भीख मांगते चलता हुआ, वो बाबा जी हम लोग नहीं हैं। हम लोग शिक्षा देने वाले हैं, हम लोग उपदेश करने वाले हैं, हम लोग मार्गदर्शन करने वाले बाबा लोग हैं। लेकिन लोगों ने एक ढर्रा ही बना दिया, वो आ गया बाबा जी। तो पहले तो आपको जो है लोगों की, साधु की सही पहचान करनी पड़ेगी, कौन सचमुच में बाबा जी हैं और कौन बब्बा जी है। ठीक है, ये फर्क समझना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या लेना चाहिए। जो एक बार धोपचट्टा गुरु के फेर में पड़ जाता है उसका जीवनी चौपट हो जाता है। जो एक आध बार कोई धोखा खा लिया, वैसे ठग महात्मा ठगे था, वो महात्मा का भेष बना लिया था, चोरे था लेकिन महात्मा का भेष बना लिया। एक बार वो धोखा खा गया ना, अब सारे महापुरुषों के प्रति जो है कि उनका श्रद्धा ही समाप्त हो जाता है। तो बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से और पहचानना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। महात्मा के प्रति, महापुरुषों के प्रति यदि आपको श्रद्धा नहीं रहेगी ना, तो बहुत अनमोल चीज़ उनके पास जो है उसको नहीं ले पाएंगे, आप चूक जाएंगे। तो सही का और गलत का पहचान तो होना ही चाहिए। यहाँ बाबजिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो शिक्षा देने वाले हैं, जो संस्कार देने वाले, जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, ऐसे यहाँ पर हाँ आध्यात्मिक शिक्षक की बात हो रही है। उसके पास आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी बाबजिया के पास आप नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जिनके पास हृदय में श्रद्धा है वही ऊंचा से ऊंचा ज्ञान ले सकेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा वो। मस्तिष्क में दो क्षमताएं अद्भुत है, और वो जिनका कमजोर है ना, वो जीवन में पीछे रह जाएगा। जिनके अंदर मस्तिष्क की ये दो क्षमताएं विकसित हो गई, वो जीवन में प्रगति कर जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मस्तिष्क के अंदर दो क्षमताएं कौन कौन सी है? एक है मेमोरी पावर और दूसरा है कंसंट्रेशन पावर। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्मरण शक्ति मेमोरी पावर को, और कंसंट्रेशन पावर को एकाग्रता की शक्ति। ये दो प्रकार की क्षमताएं कैसे विकसित होगी आपके मस्तिष्क में, वो बात मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हो गया ये दूसरा सब्जेक्ट। अब आइए तीसरी चीज़ है मैं आपको वो बताऊंगा कि आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं, दिव्य संस्कार दबे पड़े हुए हैं, आपके हृदय में छुपे हुए हैं। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे संस्कार हैं और बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, सबके अंदर है। जिसने निखार लिया, दिखने लगता है,
जिसका दबा हुआ रह जाता है तो वो बाहर से प्रतिभाहीन दिखाई पड़ता है। ये धरती है, इसके अंदर उर्वरा शक्ति है, यदि इसका उपयोग करेगा तो फसल लहराने लगेगा वो। और जो किसान इसमें मेहनत नहीं करता है, जुताई नहीं करता है, बुआई नहीं करता है सही ढंग से, वो भूमि बंजर बन जाती है। उसी प्रकार से आपके अंदर जो है ना, आपके हृदय में, आपके भीतर बहुत अच्छे अच्छे गुण, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं छिपी पड़ी हुई है, उसका उदय नहीं हो पाता है। तो दिव्य संस्कार और दिव्य प्रतिभा का जागरण वो योग विधि के द्वारा, कुछ अभ्यासों के द्वारा करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करेंगे तो आप सदचरित्रवान नहीं बनेंगे, प्रतिभावान नहीं बन पाएंगे। तो ये तीसरी चीजें होगी कि आपके अंदर छुपे हुए जो प्रतिभा है, आपके अंदर छुपे हुए जो दिव्य संस्कार हैं, जो आपके छिपे हुए सद्गुण हैं, वो कैसे जागृत होगा अपने भीतर, इसको बोलते हैं दिव्य संस्कार और दिव्य प्रतिभा का उदय, इसका जागरण करना। ये तीसरी चीज आपको बतलाएंगे, हम कैसे अपने भीतर की दबी हुई प्रतिभा को हम उभार पाते हैं, निखार पाते हैं, ये चीज मैं आपको यहां से बतलाऊंगा। इसके बाद आइए चौथी चीज जो है ना, वो आत्मा, परमात्मा और ईश्वर से जुड़ी हुई चीज है। क्योंकि आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है ना, आज वैज्ञानिक भी धीरे धीरे खोज करते हुए उस ओर पहुंच रहा है। आपका जीवन कितना ही नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपके जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, जिसके कारण से आपके जीवन बरकरार रहते हैं, उस चीज को न तो स्कूल में बताई जाती है, न कॉलेज में बताया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो स्कूल कॉलेज दोनों में पढ़े हैं। वहाँ ये चीज़ें बताई नहीं जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति क्या है, भौतिक शिक्षा के बल पर ऊंचे ऊंचे पद पर चले जाते हैं, कई बार धन भी कमा लेता है वो, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना, आत्मविश्वास और आत्मबल की कमी रह जाती है, क्योंकि आत्मा के प्रकाश का वो अनुभव नहीं कर पाता है। कई बार अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति भी नास्तिक देखे जाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश को उन्होंने समझा नहीं है। स्वामी विवेकानंद पहले विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र नाथ के नाम से पुकारे जाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर देखा है? सबसे पहले कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पढ़ते थे नरेंद्र, तो वहाँ के प्रोफेसर को उन्होंने पूछा। जब दर्शन शास्त्र की कक्षाएं चल रही थी तो नरेंद्र ने खड़े होकर के पूछा कि सर, जिस ईश्वर के विषय में आप बता रहे हैं, क्या उस ईश्वर को आपने देखा है? तो उस प्रोफेसर ने उनको कहा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, किताबों में जैसा लिखा हुआ है केवल मैं उसको बता रहा हूँ। नरेंद्र ने कहा कि यदि आपने ईश्वर को देखा ही नहीं है, किताबों में केवल लिखी हुई बातों को आप बता क्यों रहे हैं, जिसका आपने अनुभव ही नहीं किया। तो प्रोफेसर चुप हो गए, लेकिन उन्होंने रास्ता दिया। नरेंद्र को कहा कि तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है ना, ईश्वर दर्शन करने की, ईश्वर को जानने की, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ईश्वर का अनुभव किया है, ऐसे महापुरुष इसी कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अभी भी विद्यमान है। तुम जाओ और तुम्हारी जिज्ञासा वहीं पर शांत होगी। नरेंद्र गया वहीं पर, और रामकृष्ण परमहंस वहाँ पर रह रहे थे, और उनको जाकर के ऐसे ही इसने प्रश्न किया नरेंद्र ने कि क्या आपने ईश्वर देखा है? और उनके जीवन में पहली दफे एक ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने गारंटी के साथ कहा कि हाँ, हमने ईश्वर देखा है, और तुमसे भी ज़्यादा स्पष्ट मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, क्योंकि जो मैं तुमको देख रहा हूँ, मेरे देखने में और तुम्हारे होने में बीच में कुछ दूरी भी है, लेकिन मैं जो ईश्वर को देख रहा हूँ ना, वहाँ कोई दूरी नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही साक्षात है।
तुम्हारे से ज़्यादा स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है और देख रहा हूँ अभी भी। तो उसने कहा कि रामकृष्ण परमहंस को कि डिंग मारने से काम, डिंग पैतरा मारने से काम नहीं चलेगा। यदि आपने ईश्वर को देखा है तो हमको भी दिखाइए। तो खाली बोलने से होगा? कहा चाचा तुम देखना चाहते हो तैयार तुम इसके लिए? नरेंद्र ने कहा कि हमको डराइए मत, हम तैयार हैं, दिखाइए हमको ईश्वर। कहाँ है ईश्वर यदि आपने ईश्वर को देखा है? कहा कि ठीक है कल दिखाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्र को कि जाओ कल आना, तुमको ईश्वर का दर्शन कराएंगे। तो दूसरे दिन सवेरे ही नरेंद्र पहुंच गया दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के पास और कहा कि मैं आ गया हूं, दिखाइए अब ईश्वर कहाँ है। तो उस समय तो नरेंद्र जो है कि बिल्कुल युवा, 18-20 साल का, 20-21-22 साल का होगा, हाँ इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसी में जाकर के उसने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि दिखाइए मैं आ गया हूँ, ईश्वर कहाँ है, कैसा है ईश्वर। कहा कि चलो बताते हैं। तो मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तो एक चौताल होता है ना, जहाँ से सीढ़ी से फिरे से मुड़ते हैं, उसी चौताल पर रामकृष्ण परमहंस जो है आगे बढ़ते हुए जाकर के वहाँ पर रुक गए। और उसके पीछे पीछे नरेंद्र जा रहा था। नरेंद्र ने अपना पैर जैसे ही उस चौताल पर रखा जहाँ रामकृष्ण परमहंस पहले से ही खड़े थे, रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से, नरेंद्र ने ज्यों ही पैर बढ़ाया उस चौताल पर, उनके पैर के अंगूठे को कस करके दबा दिया। पैर के अंगूठे को दबाते ही जो है ना, नरेंद्र चिल्लाया। और जब चिल्लाया तो उनको, नरेंद्र को ऐसा लगा कि जैसे 440 वोल्ट का किन्हीं को झटका लग जाए इलेक्ट्रिक का अचानक, वैसा ही झटका लगा उनको। और उस झटका में उसने कहा कि अरे ये आपने क्या कर दिया, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। इतना ही शब्द निकला, आप पढ़िएगा उसकी जीवनी। संसार के सारे संबंधों से परे जो परमात्मा से संबंध बांधता है, मानिए कि उसकी अनुभूति रामकृष्ण परमहंस ने अपना शक्तिपात करके करा दिया नरेंद्र को। 1-1.5 मिनट के लिए अचेत हो गया वो। अपनी किताब में नरेंद्र ने खुद अपनी इस घटना को लिखा है। और जब होश में आया ना, तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या हुआ। चला था ईश्वर दर्शन करने के लिए। तो ईश्वर दर्शन करने के लिए तो सीढ़ी पर चढ़ रहा था, अभी तो चौताली तक तुम पहुंचा है, अभी तो पूरा छत पर भी नहीं गया है। अरे छत पर जाओगे तब तो पूरा आकाश दिखाई देगा। तो एक झटका खा करके अभी चिल्ला रहे हो कि मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, और कहते हो कि ईश्वर को आपने देखा है। जो देखा है वो तो थोड़ा सा हमने टच तुमको किया, थोड़ा सा स्पर्श किया, क्या तुमको दिखाई दिया अंदर? कहा कि लगा कि हजारों ट्यूबलाइट जैसे जल रहा हो, हमारे मस्तिष्क के भीतर जलने लगा। कहा कि बच्चों, 1000 ट्यूबलाइट तुम्हारे दिमाग में, उतना प्रकाश तुमको मस्तिष्क के भीतर अनुभव में आने लगा और तुम अचेत हो गया। इतना ही समझो कि 1 लाख, उसका 1 लाखवां हिस्सा का भी ईश्वरीय जो शक्ति होता है उसका स्पर्श तुमको नहीं कराया गया है, और उसी में तुम अचेत होने लगे। और तुम कहते हो कि पूरा ईश्वर का दर्शन कराइए। अरे पूरा सूर्य को देखने की क्षमता किसके आंख में होती है? इसलिए आदमी क्या करता है, एकदम सूर्य जो है दीवार को छेद कर उसके छिद्र के द्वारा उसकी किरण जितनी दिखाई पड़ती है ना, उसके द्वारा सूर्य को देखता है, नहीं तो सीधे सूर्य को देखेगा अंधा हो जाएगा। ईश्वर का दर्शन करने के लिए जो है ना, दिव्य दृष्टि चाहिए। और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगी, इन आंखों से तुम ईश्वर नहीं देख सकते हो। तो नरेंद्र के अंदर जिज्ञासा बढ़ गई, अरे मैंने जो क्षण मात्र 2 मिनट में ये अनुभव किया है, वो तो जीवन भर कभी अनुभव नहीं हो सका।
उसी समय से आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक मार्ग नरेंद्र ने पकड़ लिया और वही कालांतर में जाकर के विवेकानंद बन गए। पूरे अमेरिका और इंग्लैंड को जाकर के हिलाकर रख दिया उसने। किस समय? जिस समय भारत खोज गुलाम था। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने भारत को गुलाम करके रखा था। अब भारत से इंग्लैंड जाकर के, अमेरिका जाकर के उसी नरेंद्र ने उसी अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर के वहाँ के लोगों को उपदेश दिया, आध्यात्मिक शिक्षा दिया। ये है आत्मबल, ये है आत्मविश्वास, ये ईश्वरीय प्रकाश से आता है, वो आपके भीतर है, लेकिन उसका अनुभव और अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो आपके अंदर ही बैठा हुआ जो ईश्वरीय सत्ता है, जो ईश्वर का प्रकाश है, उसको आप अपने भीतर कैसे अनुभव और अनुभूति कर पाएंगे? वो किस प्रकार से आपके भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल के रूप में काम करता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ये चौथा सब्जेक्ट होगा। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको हम 4 विषय हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। किसी को याद रहा कि वो 4 विषय कौन कौन? पहला, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। दूसरा मानसिक क्या? मस्तिष्क में जो 2 पावर है, एक है एकाग्रता की शक्ति और दूसरा है याददाश्त की शक्ति, स्मरण की शक्ति। ये 2 शक्ति को लेकर क्या कहेंगे उसको? मानसिक एकाग्रता। मानसिक एकाग्रता में वृद्धि। एकाग्रता के साथ साथ स्मरण शक्ति की जागृति। तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति की वृद्धि, उसका विकास। मानसिक एकाग्रता और स्मृति, स्मरण शक्ति का विकास, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ। तीसरा सब्जेक्ट, आपके हृदय में छिपे हुए जो दिव्य गुण, संस्कार और प्रतिभा है, उसका जागरण, उसका अभ्युदय कैसे होगा, ये मैं बताऊंगा। और चौथी चीजें क्या मैंने बतलाया? जो ईश्वरीय प्रकाश हमारे शरीर के भीतर है, आत्मविश्वास और आत्मबल के रूप में काम करता है, वो उसका अनुभव और अनुभूति हम कैसे कर पाएंगे? ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव और अनुभूति, आत्मविश्वास और आत्मबल की जागृति, ये चौथा सब्जेक्ट होगा। और अंतिम में जो है 5वां जो सब्जेक्ट होगा, 5वीं जो चीज आपको बतलाएंगे, वो 5वीं चीज ये है कि इतना सारा चीज कर लेने के बाद भी यदि आप अपने जीवन को समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त नहीं कर सके, तो इतिहास के पन्नों से आप वैसे ही गुल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में कोई महान आत्मा आया था और चला गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5वीं चीजें हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को माता पिता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और पूरे विश्व की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, अब आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये 5 चीज़ें ही आपको बतलाएंगे यहाँ पर। अब 2 दिन के अंदर इन्हीं 5 चीज़ों के संबंधित जो कुछ क्रियाएं होएंगी, कल और परसों के क्लास में आप लोगों को बतलाएंगे। अब आप लोग कल आइएगा तैयार होकर के। उस तैयारी में क्या क्या करनी है, उसके लिए 4-5 नियमों को ध्यान में रखिए, क्योंकि कल होगी आपको छटाई। आपकी छटाई होगी, छांट करके हम विद्यार्थी को यहाँ पर बैठाएंगे। ये जितना भी रेच की चौवन्नी सब आया है ना, इसको हटा देंगे।
एक दिन आ गया, देख लिया क्या क्या होता है। अब तो आगे की चीज़ों को जो समझना चाहता है, सीखना चाहता है, करना चाहता है, उनको बताएंगे ना। तो उसमें देखिए सबसे पहला नियम जो कल से आपको लागू होगा, सबको बैठने के लिए अपना अपना बोरी लेकर के आना है, ठीक है। और लंबा बोरी चाहिए, क्योंकि कभी पाँव फैलाना पड़ेगा और कभी हाथ फैलाना पड़ेगा। जिनके पास कल बैठने के लिए अपनी अपनी बोरी नहीं होगी वो छंट जाएगा, एक चीज। दूसरा नियम, कल जिसको भी आना है नहा धो कर के आना है, हम चेक करेंगे। वहाँ पर देखिए आपको चेक करेगा एक आदमी रहेगा कि खाली ऐसे ही आ गया है कि नहा धो करके आया है, कि लेर चुआते ही पहुँच गया यहाँ पर, ऐसे करके पहुँच। लेकिन 2 विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचा था, लगा कि नहा धो करके पहुँचा था। घर में अच्छे संस्कार होंगे, माता पिता ने तैयार किया होगा। ये दूसरा नियम, नहा धो करके आना है, अपनी बोरी लेकर के आना है बैठने के लिए, और जिनको बोरी नहीं है वो घूम जाएगा यहाँ से कल। 2 नियम हो गया। तीसरा नियम, ये रैचिकी चौवन्नी सब नहीं आएंगे कल, ठीक है, नहीं तो फिर आपको लौट के जाना पड़ेगा। 5वीं क्लास से लेकर के BA क्लास तक के ही विद्यार्थी आएंगे। कौन क्लास से कौन क्लास तक? 5वीं से लेकर के BA क्लास तक। ये हो गया तीसरा नियम। इसके बाद चौथा नियम, कल आपको जिसमें कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं रहे ऐसा कॉपी लेकर के आना है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का कॉपी, केमिस्ट्री का कॉपी उधर जो पढ़ते हैं, यहाँ का कॉपी ये अलग रहेगा। तो अब ये जा कर के आपको एक कॉपी खरीद लेनी है और 2 प्रकार का कलम, एक लाल और एक ब्लू। आ रहा है समझ में? इतना तैयारी कैसे कल आना है। ये हो गया आपका चौथा नियम। कॉपी लेकर के आना जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं, हम लिखाएंगे यहाँ पर। ये सब्जेक्ट आपको वो सब दिन काम देगा आपको। और 2 प्रकार का कलम होना चाहिए, लाल और ब्लू। ये 4 नियम हो गया। 5वां नियम, ध्यान दीजिए, 5वां नियम ये होगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट बताए और वो 5 नियम भी आपको लागू हम कर दे रहे हैं। 5वां नियम ये होएगा कि संतुलित कपड़ा पहन करके आना है। यहाँ कोई जमपूरी का खेल नहीं है। संतुलित कपड़ा का मतलब होता है ऐसा नहीं कि कोई इतना तो पैंट पहन करके आ गया और कोई इतना बड़ा फटल चिटल। अभी देखिए ना आजकल जो कपड़ा चला हुआ है, ये यहाँ से फटा हुआ है फुल पैंट, तो यहाँ से फुल पैंट फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है। आपको संतुलित कपड़ा पहन करके आना है, ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, संतुलित कपड़ा पहन करके आना है, ठीक। ये 5वां नियम है। ऐसे सबका संतुलित कपड़ा ही है, लेकिन जो बड़ा विद्यार्थी है ना, थोड़ा सा पजामा पहन करके आइए, ठीक, क्योंकि पैर भी ऊपर करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। लेकिन जब वो मैराथन का दौर होता है ना, तो हाफ पैंट पहना जाता है उस समय। लेकिन अभी आपको दूसरा चीज़ सिखाएंगे, हाफ पैंट मत पहनिए। बड़ा हो गए हैं, वो आजकल स्टाइल ही हो गया है, जब घूमते फिरते हैं उसमें हाफ पैंट पहनिए। यहाँ आपको यदि बड़ा विद्यार्थी हो गए, उसका जैसे पहन करके आता है वैसे पहन करके आइए, थोड़ा सा ढीला ढाला कपड़ा पहन करके आइए। ये 5 नियम हो गए। इस 5 नियम के साथ कल जो है हम आपको छांट करके लेंगे उसमें से, और बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास कल बतलाएंगे इसी 5 विषयों से छांट करके, कि किस प्रकार से हमारी मस्तिष्क का पावर बढ़ेगा, किस प्रकार से हम स्वस्थ रहेंगे, किस प्रकार से दिव्य प्रतिभा का जागरण होगा, और किस प्रकार से आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा, और किस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और पूरे राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक। चलिए, सरस्वती माता का एक मंत्र है, उसका उच्चारण कर लीजिए, और फिर आप लोगों को ये लिखा देंगे कल, और फिर याद भी करा देंगे। और उसको अपने मन में ही, जब याद हो जाएगा, अपने मन में ही उसका उच्चारण करके तब इसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू करना है। सरस्वती की कृपा, जो विद्या की देवी है, उसकी कृपा होनी बहुत जरूरी है विद्या को फलीभूत होने के लिए। उच्चारण करना है सरस्वती माता के मंत्र को। और ये मंत्र का उपयोग कब किया जाता है? यदि कि हम किताब खोल रहे हैं पढ़ने के लिए, कॉपी कलम जो है कि निकाल रहे हैं लिखने के लिए,
तो मात्र यदि बिल्कुल याद हो जाएगा ना तो 10 सेकंड लगेगा आपको स्मरण करने में, दिखा करके है हम जो है कि मंत्र का उच्चारण नहीं, मन ही मन। लेकिन उसको पहले आपको उच्चारण आपको सिखा देंगे ताकि सही ढंग से आप बिना बोले हुए भी मन में यदि कि उसको मानसिक रूप से दोहराइएगा तो सही ढंग से वो उच्चारित हो सके। बोलिए ओम सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारंभं विद्यारंभं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिः सिद्धिः भवतु भवतु मे मे सदा। सदा। फिर एक बार उच्चारण कीजिए ओम ओम सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारंभं विद्यारंभं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु मे सदा। मे सदा। ओम ओम शांतिः 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 शांतिः। शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।